वेलकम बैक गुलिचारू का गप तरान भी गए हमल महागंज मौजूद जगह। जी जनाब, हमल महागंज आपने कहा कि जो लोकल फिल्म इंडस्ट्री होती है या बाज़ औक़ात जो है वो आपकी जो मरकज़ी फिल्म इंडस्ट्री भी होती है, बाज़ औक़ात वो भी रुकावटें डालती है। क्या आप समझते हैं कुछ इस किस्म का मसला? हाँ, इसी किस्म का, जहाँ मैं समझ पाया हूँ, इसी किस्म का मसला था। क्योंकि जब और ज़बान की फ़िल्में चल सकती हैं तो ये भी, लेकिन इसमें जो है बावजूद कोशिश के कई साल तक ये लटका है कि जी, और फिर इवन के हम बलोची फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। अब वो कौन अनासिर थे, आप बलोच के ही लोग थे या कुछ और था, लेकिन ये कि वो किसी हाल में भी रिलीज़ नहीं हो सकी। कुछ अर्से पहले अनवर भाई ने जो है उस आर्ट काउंसिल में इसको इनका प्रीमियर किया। ज़ाहिर है आउट ऑफ डेट हो चुकी, ज़ाहिर टाइम निकल गया, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उस टाइम पे वो टाइम में रिलीज़ हो जाती तो बलोची फिल्मों के लिए एक लाइन बन जाती। लाइन बन गई है। बाज़ औक़ात आपकी कोशिशों का जो है समर बाद में मिलना जो है ना वो शुरू होता है। अभी आपको पता है कि अभी जो है ना मेन स्क्रीन के लिए बलोची फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अरे वाह, और बहुत सारे मुझे आपसे पता चला ये बात। वेरी गुड। बहुत सारी अभी फिल्में जो है ना नौजवान, लियारी के नौजवान और बलोच कम्युनिटी के नौजवान इस पर काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो है वो बारिश का पहला कतरा हमल महागंज ही बनी और उसी को क्रेडिट जो है ना वो मिलेगा। और अनवर बलोच साहब ने मेरे ख्याल में बहुत इसके लिए बहुत काविश भी की, फाइनेंशियल जो है ना वो कोशिशें भी की, स्ट्रगल भी की, आगे बढ़े। वगरना उनका अपना ज़ाती तो स्टेचर माशाल्लाह बन चुका। अभी वो लेजेंड एक्टर हैं, बहुत चैनल्स पे बहुत अच्छे ड्रामा हैं। उनका एक ड्रामा जो है, अगर हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो हमारी एज ग्रुप के हैं, शमर ड्रामा एक था PTV का, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार रोल जो है प्ले किया। और बड़ा मशहूर जुमला था, नाना की जान कमरू। हमारे एक मरहूम एक्टर हैं माजिद अली, अनवर इकबाल और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, बेहतरीन रोल किया। मैं समझता हूँ कि कभी कभी आप अपने कैरियर के बिल्कुल आगाज़ में अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम कर जाते हैं। फिल्मों में भी उन्होंने ट्राई किया, आपकी शायद इल्म में होगा, नहीं हो तो मैं आपको बता दूँ आगे मालूमात के लिए कि उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी काम किया। उनकी 3 उर्दू फिल्में जो हैं वो सिनेमा की स्क्रीन तक पहुँची, जिसमें कराची के एक डायरेक्टर थे शरीफ अली, नागन जाने प्यार के नाम से एक फ़िल्म थी जो नाचे नागन के नाम से ही रिलीज़ हुई, और शीश नागन के नाम से। नहीं, नाचे नागन तो इस्माइल शाह और वो कुछ नाम की तब्दीली से रिलीज़ हुई। अनवर इकबाल उसमें सेकंड हीरो थे, जावेद शेख और शबनम के साथ। वो उनकी कैरियर की पहली फिल्म थी। उसके बाद भी वो हमें नज़र आते हैं, आई थिंक वकील का रोल था या इंस्पेक्टर का था, गरीबों का बादशाह, परवेज़ मलिक की। और एक हीरो के तौर पे इकबाल काश्मीरी की फिल्म थी रंगीला चोर, उसमें भी हीरो का रोल किया। उनके साथ आपको दिलचस्पी के लिए बताऊँ, नुमान एजाज भी हीरो थे उस फिल्म के। यह फिल्म इकबाल काश्मीरी ने बनाई थी, लेकिन फिल्मी कैरियर भी जो है उनका उतना कामयाब इतना नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल वो आज ही माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अक्सर उनको चैनल पे वो सोप्स में और ड्रामा सीरियल में देखते रहते हैं। बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन ये कि वो जो आपने बात की कि हमल महागंज का जो उन्होंने एक पौधा लगाया था, मतलब वो एक पौधा लगाया, उसका भी समर जो है वो बिल्कुल आ रहा है सामने। और सबसे ख़राब रिजल्ट सिंधी फिल्मों का रहा कि जिनकी कामयाबी बिल्कुल नहीं होती थी। पश्तो तो फिर भी, पंजाबी फिल्में तो कामयाब होती थी उस ज़माने में। अगर होता तो आज पॉसिबल है कि हम 15-20 इतने अरसे में फिल्में रिलीज़ हो भी चुकी होती। ज़ाहिर है और लोगों को भी जो है, बलोच एक्टर्स को भी जो है चांस मिलता, जो हमारे चैनल्स पे नज़र आते हैं। आप एक कोयटा के अयूब खोस हैं, वो तो फिल्मों में काम करते हैं। अज़रा आफ्ताब है, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत लेजेंड एक्टर हैं। अच्छा, वो जो गोल्डन एरा आप कहते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, वो कौन सा एरा है जिसको आप? देखिए, गोल्डन एरा जो है वो 2 तरह से है। देखिए, एक तो बिज़नेस के हिसाब से भी अगर हम कहें, और एक होता है कि परफॉर्मेंस के और फिल्मों की मकबूलियत के हिसाब से। 1970 से लेके 1979, और अगर खींच के अगर लेके जाएँ, मैं उसको लेके जाऊँ तो 84। लेकिन रियली 70 से लेके 79 कुछ फिगर ऐसा था ये, 1970-79 के दरमियान ब्लॉकबस्टर्स फिल्में जो हैं उस सिनेमा की जीनत बनी। 125 सिनेमा थे, एक फिल्म को 25-25 सिनेमा मिल जाते थे। मेन थिएटर के अलावा 25-25 सिनेमा पे वो एक साथ रिलीज़ होती थी और कामयाब होती थी। कराची के अंदर 25 एक फिल्म को एक हाँ, 28 सिनेमा का रिकॉर्ड है फिल्म हम दोनों का, परवेज़ मलिक की हम दोनों का रिकॉर्ड। 28 सिनेमा कराची के जो है उस पर वो रिलीज़ हुई थी और बेइंतहा कामयाब हुई। कंबाइंड 150 वीक उसने कंप्लीट किए थे।
ये टाइम था। और वो वाली बात, हल्की फिल्म होती थी 8-10 सिनेमा के अंदर, फिर सिनेमा की तादाद कम होती गई तो नई फिल्म 14-15 सिनेमा तक रह गई, क्योंकि इतने रैपिडली सिनेमा ख़त्म होने शुरू हुए। और सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा तो खैर बने ही नहीं। कितने सिनेमा ऐसे हैं जो बहुत लेट बने, 80s के बाद बने, और वो 10-15 साल में ख़त्म भी हो गए, क्योंकि बिल्डिंग बननी थी, कोई वो था। लेकिन अब ये है कि आज कराची में अच्छी खासी स्क्रीन, जो जदीद स्क्रीन हैं वो चल रही हैं, और 20 से 25 सिनेमा। लेकिन ये कि लोगों के इल्म ही नहीं है, मज़ाफ़ाती जगहों पर तो सिनेमा ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन देखें इस बारे में, मतलब उस दौर में जो गोल्डन एरा का दौर है, कौन सी ऐसी चंद फिल्में जिन्होंने आपको बहुत मुतासर किया, और आपको नहीं बल्कि पूरे जो है ना वो पाकिस्तान के सैलमान नाज़रीन? आईना, जब अभी जिक्र आया था आपसे आईना का, और उसके अलावा अंदाता, और अंदाता सुल्तान अली मोहम्मद। जी अंदाता इकबाल यूसुफ की शुरुआत सीरत। इकबाल अख्तर एक डायरेक्टर थे, मोहब्बत ज़िंदगी है। और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, जब जब फूल खिले, शमा, ये फिल्में ऐसी हैं, मेरा नाम है मोहब्बत। ये कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जो अपना ब्लॉकबस्टर और महीनों तक सिनेमा में लगी जाती थी। यानी कि लेडीज़ फैमिलीज़ जाके उसको दोबारा देखती थी फिल्में। सस्ता ज़माना था। कोई कराची के अंदर ऐसा सिनेमा भी था कि जो लेडीज़ के लिए बस एक दिन मखसूस होगा, लेडीज़ का ही जो है ना वो दिन ऐसा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लेडीज़ सिनेमा थे, कोहिनूर याद पड़ता है, और प्लाजा सिनेमा के जो ख़ास लेडीज़ के लिए भी शो कर देते थे, क्योंकि उनको देखिए एक फेथ ये था कि सिनेमा हॉल लेडीज़ से भर जाएगा, तो ख़ास उनके लिए कर देते थे। हीरो कौन होता था? देखिए ख़वातीन ज़्यादातर रोने धोने की फिल्में पसंद करती हैं, जिसमें एंड होता है, जब बात रोते हुए निकलती हैं। देखिए किसी फिल्म की कामयाबी है कि जब निकले ऑडियंस तो रोते हुए निकले कि जी आंसू भी निकलना है, ऐसा एंड। मैंने ये भी सुना है कि वहीद मुराद साहब की जब फिल्म लगी होती थी, हाँ, तो फिर जो है ना वो लेडीज़ का स्पेशल शो भी चलता था। क्या इसमें किस? हाँ, देखिए रोमांटिक हीरो की अगर बात करते हैं तो वहीद को कोई कम्पिटिट नहीं करता। ही वॉज अ लेजेंड, और बहुत ही जो है लेडीज़ का सबसे पसंदीदा वो लकीली देखें डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन वो हीरो है कि जिसको उसकी डेथ के बाद ज़्यादा चाहा गया, क्योंकि ऐसी अनफॉर्चुनेट और ऐसी अपना सडन डेथ उनकी हुई कि आई थिंक ही वाज जस्ट 46 प्लस। तो उसमें लोगों को अफसोस बहुत हुआ उनकी डेथ का। और फिर आज भी ऐसा है कि लोग कॉपी करते हैं उनकी एक्टिंग को। जतिंदर हमारा पड़ोसी मुल्क का, वो टोटल कॉपी वहीद माती करता था। लेकिन देखिए आप अपने कैरियर को किस तरह लेके चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब मोहम्मद अली मरहूम को जो है वो किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी, वो एक अपनी एक एकेडमी वाली बात थी उनकी। लेकिन जैसे कैरियर को संभाल के चलना, जैसे हमारे मसूद साहब होता अक्सर यही है कि तबसरा जो है वो लेटेस्ट फिल्मों पर किया जाता है। हाँ। आपने कुछ अलग अंदाज नहीं अपना लिया, और मतलब इस फील्ड में इस तरह आप आ गए कि आपने जो ना गोल्डन एरा की जितनी फिल्में आपने उन पर कितने वैसे तबसरे अब तक लिख चुके हैं आप? मेरे तबसरे 50 के लगभग तो होंगे। और आपकी वो वाली बात जो है, बात यह है कि जो ये फिल्में इस वक्त बन रही हैं ना, ये फिल्में नहीं हैं, ख़ासतौर अब जो बन रही हैं। इससे हम 10 साल पुरानी बात करें तो वो फिल्में तो तबसरे के काबिल ही नहीं थी। अब जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्में नहीं हैं, वो ड्रामे हैं। देखिए बड़ा फ़र्क होता है ड्रामे और फिल्म में। जो फिल्में बना रहे हैं वो बेसिकली ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ड्रामे और फिल्म में फ़र्क क्या होता है। लंबे लंबे सीन नहीं चलते। मौसीकी को बिल्कुल जो है उन्होंने जो है कॉर्नर पे कर दिया। फिल्म की ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए कि जी पसे पर्दा गाने नहीं करने, तो आप उसमें इतने इस हद तक परहेज़ करते हैं कि एक भी गाने नहीं रखते। मतलब सिचुएशन निकाली जा सकती है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं और सामने कोई अपना गाना परफॉर्म हो रहा है, इसमें भी अपनी को शान समझते हैं कि जी सिर्फ 2 घंटे की फिल्म हमने बनाई है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो ड्रामा देखें, जो मैं वो बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है इस बात को मेरी जो है तायद करेंगे कि जो फिल्में अब बन रही हैं ना, उनमें ट्रीटमेंट की एक तो सबसे बड़ी कमी है, और दूसरी बात ये कि टीवी के ही एक्टर्स जो को हम जो है वो देख रहे हैं सिनेमा में। जो हमारे जो एक्टर्स जो थे उनको वो तो चांस नहीं मिलता, उनको कास्ट भी नहीं किया जा रहा। तो हमें लगता है कि हम एक टीवी ड्रामा ही जो है किसी बड़ी स्क्रीन पे 600 रुपये खर्च करके देख रहे हैं। देखिए सिंगल स्क्रीन का ख़त्म होने का नुकसान एक ये भी हुआ कि ये सस्ती तफरी जो है वो छूट गई लोगों से। देखिए हर एक जो है 600 रुपये का टिकट खरीद के फिल्म नहीं देख सकता, और सिर्फ 600 का टिकट नहीं, ज़्यादा कुछ खाएगा पिएगा जाएगा, कन्वेंस खर्च होगी।
तो ये भी चीज़ सोचनी चाहिए, कुछ तो कोई होना चाहिए कि जी। कराची के स्टूडियो वो जो आपका गोल्डन एरा है, जी जी, मुझे तो ऐसा लगता है आप नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं, बस उसी को। नहीं, मैं उसका शिकार नहीं हूँ, मैं उस अच्छे, मुझे इतना अट्रैक्शन है उसके अंदर, इतना अच्छा टाइम था कि मज़ा आता था। अब आजकल के हमारे अपने बच्चे नहीं, आपके ब्लॉग पढ़ के हमें भी मज़ा आता है जब हम ब्लॉग पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी वाली बात की जी, वो मैंने उसको बताया कि वो फिल्में बेसिकली मैं याददाश्त के सहारे लिखता हूँ। मैं कोई फिल्म देख के जो है तबसरा करना पसंद नहीं करता, मैं याददाश्त के सहारे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे एक दोस्त हैं, लिखारी हैं, हमारे एक चैनल है, टीवी चैनल, उस पर जो है वो सोप वगैरह लिखती हैं, तफसीर निशात नाम है उनका। तो मैं उनसे बाकायदा कमेंट्स मांगता था जब मैंने ये सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक पे जो है मैंने किया, तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, क्योंकि मैं उनसे कहता था कि आप लिखारी हो, आपकी जो राय है, जो आपका जो कमेंट है, मेरे लिए बड़ा वो है। तो उन्होंने मेरी 2-3 बातों को पॉइंट आउट किया कि ये गलती आप करते हैं। वो फिर मैंने जो है उसको वो किया उनके लिए कि मैं वो गलती जो है नहीं करता, और मेरे लिखने में नसीहत आप पकड़ लेते हैं। अब ये शुरू इस तरीके से हुआ कि जी इन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो है ये सोशल मीडिया पे ही एक डॉक्टर हसन बुखारी हैं, वो बेसिकली उनके उसमें जो है ज़्यादातर सॉन्ग्स और फिल्मों के सीन्स जो है वो शेयर्स करते हैं। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा कोई नया काम ऐसा किया जाए, तो मैंने उनसे पूछा ऑफलाइन कि मैं इस तरह कोई मूवी पे कोई रिव्यू करूं, तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि हाँ करें। तो मैंने पहला रिव्यू लिखा, छोटा सा रिव्यू था एक, वो लिखा। फिल्म का नाम था किनारा, हसन अस्करी की। वो उसमें जो है कुछ खासा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था उस फिल्म का, तो वो उस पर मैंने छोटा सा लिखा, फिर उनकी राय की, उन्होंने कहा इसको तुम कंटिन्यू करो। तो आज 50 के करीब जो है रिव्यूज़ जो हैं वो मेरे उस जगह का हिस्सा है। 50 के करीब जी रिव्यूज़ का हिस्सा है। अच्छा, मसूद कामिल साहब, आपने वाले साहब की वफ़ात के बाद एक बड़े स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी, कोशिश वाली लाइफ गुजारी जी। टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म है, हम बिल्कुल एंड पे हैं। आपने स्ट्रगल की, आपने हिम्मत नहीं हारी, और आप आज जो है ना एक मकाम आप उस पर पहुंच चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप हमारे जो आज के नौजवान जो जल्द हिम्मत हार देते हैं, उनको कोई मैसेज जो है वो कैमरे के सामने। मैसेज यही है कि मेरी कोई बार अगर आप मेरा पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत सारे मैसेज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में मिलने वाले हर मौके को आखिरी समझ के अवेल करने वाला कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होता है, और ऊपर अल्लाह की ज़ात उसे कामयाब करने के लिए बैठी हुई है। और जो मैंने अभी बताया था कि हसद, मेहनत ज़रूर करें, हसद से बचें, क्योंकि हसद एक तो नेकी को आपके खा जाता है, और ये वैसे भी जो मैंने बताया कि अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ़ है, जो कुछ भी है उसको बहुत समझ के, और जो बताया मैंने कि आखिरी मौका समझ के ज़रूर मेहनत करें, कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होंगे। मुझे नहीं पता था कि जी मुझे वालिद साहब की जगह पे जो है जॉब मिल सकती थी, लेकिन इख्तिलाफ़ राय की वजह से मैंने बिज़नेस किया, वरना मैं भी शायद एक सरकारी अफसर होता। तो ये चीज़ जो है बस है, और नेक नियति से करें, अपना लाइफ को जो है गुजारें। नेक नियति से जी जो भी काम करना है करें, और अपनी लाइफ को बग़ैर हसद के गुजारें, क्योंकि इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, जब वो रश्क करे और उसी तरह जिस शख्स पर वो रश्क कर रहा है उसी तरह बन के दिखाए, या वो हसद करे और अपना खून जलाए और अब बैठ जाए। ये दोनों जो है कैफ़ियतें मुख्तलिफ होती हैं। एक कैफ़ियत आपको एंग्जाइटी देती है, आपके अंदर हरकत पैदा करती है, एक कैफ़ियत आपको डिप्रेस करती है और आपको बैठ कर आपके पाँव बांध देती है। ये पैगाम था मसूद कामिल साहब का। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, हमें अपनी राय से हमारे पेज पे ज़रूर जो है ना वो आगाह कीजिएगा। गोले चारों का में प्रोग्राम में बात बूता ख़त्म, हमारा शुमा इजाज़त भी दिए। इंशाल्लाह देवे प्रोग्राम है एक दो में नो के मेहमानों को शुमे दिमा सारी भी हैं। अल्लाह न्यारे।